रही है, जिसमें सरकार ने 12 और 28% का जो टैक्स स्लैब था वो खत्म कर दिया है और अब जो टैक्स स्लैब है वो 5 और 18% का ही रह गया है। तो क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है? सिर्फ इस एक वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं दूसरा कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ भरत जी हैं, एक एक छोटी छोटी जानकारी लेकर के, पोथी पत्रा लेकर के खड़े हुए हैं। सब कुछ उनसे जानते हैं कि भरत जी क्या कुछ महंगा हुआ, क्या कुछ सस्ता हुआ, क्योंकि लोग कुर्सियों की पेटी बांधकर यही जानना चाहते हैं कि आखिर सच्ची सच्ची पक्की पक्की खबर दीजिए भरत जी, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, बताइए। प्रज्ञा जी देखिए, बहुत इजी वे में मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल इजी वे में। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दर्शकों को, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेहद इजी वे में। और सब बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूंगा कि सरकार ने इतनी सारी महंगाई ला दी, लोगों के ऊपर बोझ लाद दिया, और अब जब कुछ राहत दी है तो लोग कह रहे हैं वाह मालिक वाह, वाह मालिक वाह, आप महान हैं, आप महान हैं, आपने ये कर दिया। लेकिन चलिए राहत है, राहत तो है। शुरू करते हैं। किसी को इतना दबाइए आप, इतना दबाइए कि वो जिंदा रहने को ही अपना जो है भाग्य समझे। खैर, हम उसमें राजनीति में अभी राजनीतिक मायने इसके नहीं निकालना चाह रहे प्रज्ञा जी। अभी सिर्फ ये लोग जानना चाहते हैं क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, सीधा ये बताइए। हाँ, सबसे पहले प्रज्ञा जी, जो चीजें 5% पर आ गई हैं, यानी जिन चीजों पर 5% की जीएसटी लगनी है, सबसे पहले वो चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए, उनमें जिन चीजों पर 5% की जीएसटी आ गई है, यानी हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये सब जो है पहले 18% पर थी, अब 5% पर हो गई हैं। बटर, घी, चीज, डेयरी और ये जो मामला है ये 12% पर पहले था प्रज्ञा जी 12% पर था और 5% पर आ चुका है। अब ये प्री पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ये जो चीज़ें थी पहले 12% पर थी, अब 5% इस पर जीएसटी लगेगी। और ये फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स और बेबीज क्लिनिकल डाइपर्स जो हैं, ये पहले 12% इन पर लगता था, अब जो है 5% पर लगेगा। मुझे पर्सनली इस चीज से खुशी हो रही है। ये ठीक रहा। डायपर झोला भर हम इस समय ला रहे हैं, और बच्चे का फीडिंग बॉटल्स एंड एवरीथिंग, दूध भी सस्ता हुआ है, वो भी मेरे लिए पर्सनली। और स्विंग मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो भी 12 से 5% पर आए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा जो 18% से 5% पर जो और हेल्थ केयर सेक्टर हैं जो 5% पर आए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 5% का बताऊंगा, फिर जो नील हो गए जिन चीज़ों पर वो बताता हूँ। तो 5% पर जो हेल्थ केयर के सेक्टर्स हैं उनमें इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 18% पर था, जो अब नील हो चुका है। और थर्मामीटर जो है वो 18% की जीएसटी के साथ पहले मिलता था, 5% पर मिलेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है वो 12% पर पहले मिलती थी, 5% पर मिलेंगी। ऑल डायग्नोस्टिक किट जो हैं वो जो मिलेंगी पहले 12% पर थी, अब 5% पर मिलेंगी। और ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, जो टेस्टिंग की चीज़ें होती हैं, पहले 12% जीएसटी पर मिलती थी, अब 5% की जीएसटी पर मिलेंगी। जैसे बेबी किट हो गई या और भी प्रेगनेंसी किट, ये सब जो है। और जो है इसके बाद जो है मसला आता है ये जो अफोर्डेबल एजुकेशन वाला मामला है, इसमें इन्होंने किया है जैसे मैप। आप नील ख़त्म किस पे किया वो भी मैं आपको बता दूं। ख़त्म किया है इन्होंने, टैक्स बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। ख़त्म किया है जो मैप लेने आप मार्केट में जाती हैं, चार्ट्स लेने जाते हैं, ग्लोब पृथ्वी घूमते हुए लेने जाती हैं, इन पर पहले 12% का टैक्स लगता था, अब कुछ नहीं लगेगा। और पेंसिल हो गई, शार्पनर हो गया, रबड़, कटर, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर जैसे इन चीज़ों पर जब वो हो गई पटरी, प्रकार, चांदा, ये जो चीज़ें हैं कि ये सब 12% से हटकर अब नील हो गई हैं। और एक्सरसाइज बुक्स हो गई, नोटबुक हो गया, कॉपी हो गई, किताब हो गई, इन सब चीज़ों पर 12% था, जो अब खत्म हो गया है। मिटाने वाली जो रबड़ आती थी, रबड़ पहले 5% पर आती थी, जिस पर अब खत्म कर दिया है। ठीक है, अब बारी आती है फार्मर्स और एग्रीकल्चर्स की, यानी किसानों की। ध्यान रखिए, आप किसानों के लिए क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, सीधे किसानों की बारी आती है। तो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर टायर्स और उनके जो पार्ट्स हैं वो 18% पर पहले मिलते थे जीएसटी के साथ, अब 5% के साथ में मिलेंगे। ट्रैक्टर पहले 12% जीएसटी के साथ मिलता था, अब 5% उस पर केवल जीएसटी लगेगी। और बायो पेस्टिसाइड, यानी जो खाद डाली जाती है या फिर जो पेस्टिसाइड्स मतलब दवाइयाँ जिनको बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रल्स, यानी ये जो खाद पाद होता है, ये वाला जो मसला है, ये 12% से
5% पर है। और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं, स्प्रिंकलर्स जिसको हम खेती में पर्सनली हम भी यूज़ करते हैं, सफाई धुलाई करने के लिए। हाँ नहीं, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। पौधों में पानी जो है उनकी जड़ों में जाने के लिए एक पाइप बिछाया जाता है, जहाँ जहाँ पौधा होता है वहाँ वहाँ पाइप में छेद मार दिया जाता है, तो जब पानी पाइप में आता है तो बूंद बूंद उसकी जड़ में रिसाता रहता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर्स को कहते हैं, जो खेत में लगा होता है, भर भर पानी चारों तरफ उड़ उड़ के मारता है, वो हाँ फव्वारा टाइप का, वो स्प्रिंकलर्स हो गया। कई पार्कों में भी लगा होता है। तो वो 12% से हट के 5% पर आ गया। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन और कल्टीवेटर, हार्वेस्टिंग, थ्रेसरिंग, ये जो मशीनें हैं ये 12% पर अभी तक मिलती थी, अब 5% पर ये हॉर्टिकल्चर, हल वल जो ट्रैक्टर यानी खेती से जुड़ी हुई, खेती की मशीनों से जुड़ी हुई मशीनें जो है 5% पर आ गई हैं, पहले 12% पर थी। अब आता है ऑटोमोबाइल का मसला। एक गाड़ी हम अब टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं लोग। अब ऑटोमोबाइल की बात आई है तो अब क्या मामला है? कौन सी गाड़ी सस्ती, कौन सी गाड़ी महंगी? कार, बाइक, ये जो मसला है, इस मसले पर कुछ लोगों को निराशा हुई है और बहुत सारे मध्यम वर्ग को खुशी हुई है। और जो मध्यम वर्ग से ऊपर अपलिफ्ट करना चाहते थे, जिनके पास मान लो क्रेटा थी, जिनके पास किया थी, जिनके पास इस तरीके की कारें थी, और जो अब करना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे, यानी अब जो 1300 सीसी से ऊपर की कार खरीदना चाहते थे, 1500 सीसी, 1800 सीसी, 2000 सीसी की फॉर्च्यूनर जो लेना चाहता था, 1922 सीसी की जो गाड़ी लेना चाहता था, टोयोटा की हाई क्रॉस लेना चाहता था, जो इस तरीके की गाड़ियां लेना चाहता था, उनके ऊपर धर के सरकार ने कैंची चलाई। और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बेटा बड़ी गाड़ी लेना चाहते तो ले ढैंचू ढैंचू करो, उनके ऊपर जो है 40% वाले में फेंक दिया है उनको। 40%। अब जब 28 खत्म ही कर दिया है तो 40 में न जाएंगे ना गुरु। तो अब मसला ये है कि मामला ये किया है गाड़ियों के ऊपर, पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग, मतलब जो 1200 सीसी के ऊपर नहीं है, या जो गाड़ियां 4000 का जो है टॉर्क या न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो नहीं दे रही हैं, और 1200 सीसी से ऊपर नहीं हैं, 1200 सीसी के नीचे की जो गाड़ियां हैं वो 28% की जीएसटी से 18% की जीएसटी में आई हैं। फिर से कह रहा हूं, 1200 सीसी से नीचे की जो गाड़ियां हैं, अर्टिगा हो गई, सेलेरियो हो गई, विटारा हो गई, और बलिनो हो गई, इस तरीके की i10 हो गई, इस तरीके की जो गाड़ियां हैं ये सस्ती हुई हैं। और जो आदमी फॉर्च्यूनर में जाना चाह रहा, जो आदमी जीप में जाना चाह रहा, जो आदमी जो है हमको लगता है थार में जाना चाह रहा, जो आदमी इस तरीके की गाड़ियों में जाना चाह रहा, 1200 सीसी के ऊपर, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिरा है। उन सबको जो है मोटा पैसा देना पड़ेगा। यानी पहले 28% की जीएसटी में ये सब कारें मिल रही थी, अब में भी 40% की जीएसटी में ये कारें जाएंगी। तो सीधा हाई क्रॉस आजकल बहुत चल रही है। हाई क्रॉस कितने की गाड़ी है? सीधा प्रज्ञा जी 35 लाख की गाड़ी है। अब सीधा इसमें 40% बढ़ गया तो कितना हो गया? लगभग 12% का उछाल है सीधा। यानी जो आदमी फॉर्च्यूनर खरीदना चाहता है और जो आदमी केवल बेस वेरिएंट फॉर्च्यूनर का 4x2 खरीदना चाहता है, उस आदमी को अब लगभग 5-6-7 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 12% टैक्स उसके ऊपर। और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता? प्रज्ञा जी बढ़ गया है। और ये हम भी सोच रहे थे कि हमारे पास किया गाड़ी है छोटी, तो कुछ जो है इससे 1300-1400-1500 सीसी में चले जाते हैं, पुरानी हो गई, खड़बड़ाने लगी है, तो अब वो हो गई, अब सेकंड हैंड कोई ढूंढनी पड़ेगी प्रज्ञा जी। तो पर पानी फिर गया आपके भी। चलिए अब एक है डीजल हाइब्रिड कार्स जो हैं, वो जो डीजल हैं और हाइब्रिड कार हैं जिनका जो एक्सीड नहीं कर रही हैं 1500 सीसी के ऊपर। पहले हमने बताया पेट्रोल, हाइब्रिड कार, एलपीजी, सीएनजी कार जो एक्सीड नहीं कर रही हैं 1200 सीसी के ऊपर, यानी 1200 सीसी से ज़्यादा नहीं है, वो 28% की जीएसटी पहले लगती थी, अब 18 की लगेगी। जो डीजल कार्स हैं, हाइब्रिड कारें हैं, डीजल कारें हैं, और वो जो 1500 सीसी से ऊपर नहीं हैं, डीजल कारें और हाइब्रिड कारों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वो 1500 सीसी से ऊपर नहीं हैं, वो 28 से घटकर 18% की जीएसटी पर आ रही हैं। और ये लगभग आप मान लीजिए 18 से 28 इनको 10% का फायदा है।
10% का फायदा यानी 15 लाख की गाड़ी है तो 10% कितना हुआ अर्जित? 15 लाख के 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए फायदा मिलेगा अगर 15 लाख की कोई गाड़ी है। और ये मोटरसाइकिल जो 350 सीसी के नीचे की है, यानी बुलेट भी 350 सीसी है, बुलेट हाँ 350 सीसी के नीचे जो मोटरसाइकिल है वो पहले 28% की जीएसटी में आता था, अब 18% की जीएसटी में, यानी उस पर भी सीधे सीधे 10% दाम कम हो गए हैं। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स, यानी जो बसें हो गई आपकी, ट्रांसपोर्ट में जो यूज़ होता है, ट्रक, बस, डीसीएम, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पहले 18% जीएसटी इन पर लगता था, अब 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। अब दूसरी तरफ आ जाइए आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या सस्ता हुआ है। एयर कंडीशन भैया सस्ता हो गया है 10%, यानी 28% पहले लगता था, अब 18% लगेगा। टेलीविज़न 32 इंच से ऊपर, ठीक है, इंक्लूडिंग एलईडी एलसीडी टीवी, सब जो भी 32 इंच के ऊपर है। ये सुनकर ठीक लगा भरत जी, अब लग रहा है आप अपने केबिन में एसी लगवाएंगे, मतलब अब गर्मी में सड़ना नहीं पड़ेगा। 32 नहीं प्रज्ञा जी, हमारा काम पंखे में चल जाता है। अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। बत्ती भी तो देनी पड़ेगी ऊपर से। तो जो टेलीविज़न है जो 32 इंच से ऊपर का है, वो चाहे एलसीडी हो चाहे एलईडी हो, वो टीवी पर अब 18% की जीएसटी लगेगी, 10% का दाम उनका भी कम हो गया। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स जो हैं, यानी कंप्यूटर, ये सब अब 18% की जीएसटी मिलेंगे, 10% इस पर भी कम हो गया, 28% नहीं लगेगी। डिश वॉशिंग मशीन, ये फलाना ढिमकाना, ये जो पूरा एरिया है इसमें भी Luxurious item। 8% था डिश वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। तो हाँ, बर्तन धोने वाला जो है ये 28, मतलब बर्तन धोने वाला डिश वॉशिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन भी शायद इसमें हो सकता है, ये 18% पर अब जाएगा, 28% पर पहले हुआ करता था। अच्छा, कम हो गया है। तो ये ओवरऑल पूरा है मामला, पूरा है मसला। और एक चीज़ और है, सरकार ने 40% का जीएसटी ठोक दिया है तंबाकू उत्पादों पर। सिगरेट पीने वाला जो 10 रुपए की छोटी गोल्ड खरीदता था, उसके ऊपर अब 40% की जीएसटी प्रज्ञा जी लगेगी, बढ़ गई है। 28% पहले 10 रुपए की सिगरेट अब कितने की हो जाएगी? अब उस हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 28 से बढ़कर 40 हो गई है, तो लगभग आप देख लीजिए कि 2 इधर और 30 और 40, यानी 12% का यहाँ भी उछाल है इसमें भी। तो अब पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें महंगी हो लोग गई अब नशा मुक्ति की तरफ जा पाएंगे, मतलब जाएंगे नहीं प्रज्ञा जी, ये भारत है, यहाँ गांजा पीने वाले को अगर इस देश में जम्मू कश्मीर में गांजा मिले तो वो लखनऊ से जम्मू कश्मीर चला जाएगा, पैदल चला जाएगा। तो वी आर जस्ट डिस्टर्बिंग, सॉरी। तो अब ये है मसला कि अब ये पूरा हो गया, कंप्लीट। ये तो कंप्लीट हो गया। अब मेरा सवाल ये है भरत जी कि इतना बड़ा जो ये टैक्स का इतना उछाल तो नहीं, इस बार गिरावट आई है, आम लोगों को जो राहत मिली है, इस पर मध्यम वर्ग के लिए जो राहत मिली है, नो डाउट, इससे 22 तारीख से लागू हो रहा है प्रज्ञा जी। इंपॉर्टेंट बात है, 22 यानी पहली नवरात्र वाले दिन 22 सितंबर को ये लागू हो रहा है ये पूरा सिस्टम। तो जो लोग दिवाली पर खरीदना चाहते हैं कारें, जो लोग दिवाली पर सामान खरीदना चाहते हैं, नवरात्र में सामान खरीदते हैं, मध्यम वर्ग के लिए खुशखबरी है, मध्यम वर्ग के लिए। अच्छा, बड़े दिनों बाद ये खबर, मतलब हमें बोलने में भी लग रहा है कि अभी तक हम जो खबर पढ़ते थे, जीएसटी में उछाल, बजट में उछाल, पहली बार है कि गिरावट आई है। हाँ, इतना उछाला है पिछले 11 सालों में, अब तो थोड़ा सा नीचे किया है। जब जीएसटी लाद रहे थे तो उस समय भी तो, लादते समय भी कमर तोड़ दी, बिल्कुल व्यापारी तक को कमर टूटी। जीएसटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब ढलान की तरफ आने लगी हैं, तो उस ढलान, यही पूछ रही हूँ कि क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है कि अचानक से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, लोगों के लिए इतना सोचना क्यों है ऐसे? देखिए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि अब 11 साल सरकार चला लिया है, 11 साल के बाद तो अब सब ऊब चुके हैं। जब ऊब चुके हैं तो अब कुछ ऐसा तूफानी किया जाए कि जिससे कुछ हलचल तो हो, कुछ हो। आप कह रहे हैं कि जब पूरे देश में यह बात फैल गई कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, वोट चोरी करके गद्दी में बैठे हुए हैं, जब पूरी दुनिया धीरे धीरे बच्चा ये जान गया है कि जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए कुर्सी नशी हैं, वो आखिर किस तरीके से कुर्सी नशी है, तो कहीं लोग उनको सड़क पर निकलकर कुर्सी से उतारने न लग जाएं, तो अब मामला जो है
थोड़ा जनता को मैनेज करने की सस्ताई कोशिश की पर ला दिया गया है ताकि जनता मैनेज हो जाए और उन तमाम चीजों को भूल जाए। खैर फिलहाल बड़ी बात यह है कि राहत तो आम आदमी को मिली है। ये तो एक ऐसा दिन रहा या फिर ये ऐसा सरकार का फरमान रहा जिससे लोगों में खुशी की लहर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता जाएगा, हम आपको लगातार बताते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।